आपके बीच में कशिश मौजूद है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक शपथ नहीं ली। अब आप लोगों के मन में भी सवाल आया होगा कि शपथ तो 8 तारीख को लेनी थी, 9 तारीख को क्यों ली जा रही है, क्या हो गया ऐसा। तो आप देखिए कि ऐसा विपक्ष का लगातार कहना था, तमाम लोगों का कहना था कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा था। और अयोध्या में क्या कुछ हुआ वो हम सब ने अच्छे से देखा। लेकिन अब जो 8 तारीख थी और 8 से जो 9 तारीख कर दी गई है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवान राम को हाईलाइट किया जा रहा है। अब देखिए कि क्या माना जा रहा है कि कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो मोदी जी को 8 तारीख को नहीं 9 तारीख को शपथ लेनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। अब देखा जाए तो बीते शुक्रवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। अब बताती चलो मैं आपको यहाँ पर कि देश में हुए 18वें लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित हो चुके थे। सबने देखा कि किस तरीके से वोटिंग हुई और रिजल्ट आया। अब जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 292 सीट हासिल की और बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया। अब वही बीजेपी को तो 240 सीटें ही मिली। जनता कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव चाहती थी, ऐसा माना जा रहा है, मैं नहीं कह रही। अब शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में रविवार यानी कि आज 7:15 पर होगा। बता दें कि इससे पहले चर्चा थी कि 8 जून को पीएम नरेंद्र मोदी शपथ लेते नजर आएंगे, लेकिन बाद में 9 जून तारीख कर दी जाती है। हालांकि तारीख बदलने की सटीक जानकारी खास तौर पे सामने नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत में कहा ना, भगवान राम का नाम जरूर आ गया। अब देखिए एक वजह इसकी ये मानी जा रही है कि शुभ और प्रबल योग हो सकते हैं। तो आपको चलिए बता देते हैं कि इस पर ज्योतिष क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री शपथ को लेकर, उनके पद को लेकर जो मोदी जी को जल्द ही शपथ लेनी है। अब कौन कौन से शुभ योग बने हैं, ये भी बड़ा सवाल बना है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 9 जून को रविवार का दिन यानी कि आज का दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि रहेगी और इस दिन वृद्धि और ध्रुव योग रहेगा। रात 8:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र और इसके बाद पुष्य नक्षत्र रहेगा। अब चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे और वही शाम 5:27 से 7:07 तक राहु काल रहेगा। राहु काल खत्म होने के बाद और पुनर्वस नक्षत्र के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो 9 जून को रविवार का दिन और ये सूर्य चमकता है, सूर्य में तेज होती है, तो उसी का जिक्र है कि उनका दिन है। और ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा भी माना जाता है और शासन सत्ता का कारक कहा जाता है। अब सूर्य की शासन सत्ता चलाते हैं और इस तरह से सूर्य और मंगल का प्रभाव प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण वाले दिन रहने वाला है। अब ऐसे में काफी संभावना ये भी है कि सूर्य और मंगल दोनों के प्रभाव में बनाई हुई नई सरकार देश और दुनिया के लाभकारी साबित हो सकती है। चौंकाने वाली बात जरूर है, लेकिन ये ज्योतिष कह रहे हैं। अब 9 जून को रात 8:20 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और इसी नक्षत्र में मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। अब धार्मिक दृष्टिकोण को भी देख लिया जाए तो इस नक्षत्र को बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि इसी नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी भी भगवान राम के अन्य भक्त है, मतलब मोदी जी ही भक्त है, बाकी लोग भक्त नहीं हैं। इस खबर से तो कुछ ऐसा ही पता चल रहा है, लेकिन चलिए जो भी है। अब यहाँ पर पीएम मोदी शपथ लेंगे 3.0 की बात यहाँ पर की जा रही है और उसमें एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मीनाक्षी लेखी हो गई, स्मृति ईरानी हो गई और भी तमाम ऐसे नेता जिन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता तक दिखा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार तो सत्ता में आ चुकी है, तो अब सरकार को किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, उसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और तमाम ऐसी बड़ी जानकारी के लिए लगातार मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी। धन्यवाद।